चले जी, लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था हमने आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। स्टैंडर्ड का एक ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा कम कर दो। स्टैंडर्ड का एक ऑब्जेक्टिव था और ऑब्जेक्टिव क्या था जी, जल्दी, टू ऑब्टेन रेलिवेंट एंड, पूरा स्टैंडर्ड से भी एक चीज चाहता है आपसे कि भाई खुदा का वास्ता है, रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस आपने क्या करना है, ऑब्टेन करना है। कोई मसला हो जाए, कंफर्मेशन का रिप्लाई ना आए तो कुछ और प्रोसीजर परफॉर्म करने, लेकिन वो भी ऐसे करने हैं जिससे रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। ये बात समझ आती है हमें? अच्छा, आज की क्लास में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम क्लास के एंड में ले लेंगे, लेकिन एक चीज स्टार्ट करते हैं हम, और नाम है हमारा तला साहब है जी। हैंड आउट क्यों चाहिए? लास्ट क्लास में आप नहीं थी इसलिए हैंड आउट आपको क्लास के बीच में चाहिए। नहीं, हम वो पढ़ ही नहीं रहे आज। सही है। अच्छा, एक टॉपिक है जिसका नाम है व्हाट इज। प्यारे बच्चों, हमने सिर्फ और सिर्फ इसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेना है, ठीक है, और एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करना है। पुराना वाला जो है उसको इंशाल्लाह हम रिवाइज भी करेंगे। प्यारे बच्चों, ऑडिट रिस्क में हमारे पास एक इक्वेशन है और बड़ी जबरदस्त इक्वेशन है। तो कौन लिखता है? अब एक काम करते हैं, ये लिख लेते हैं। ऑडिट रिस्क is equal to inherent risk multiply by control risk multiply by detection risk। सही है? ऑडिट रिस्क is equal to inherent risk multiply by control risk multiply by detection risk। क्या ये बात समझ आती है हमें? अच्छा, इनहेरेंट रिस्क क्या है जी? इनहेरेंट रिस्क जो लास्ट क्लास में हमने याद है रिस्क आइडेंटिफाई किए थे, या तो नॉर्मल रिस्क होगा या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क या तो नॉर्मल रिस्क होगा या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क। क्या ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। आज इसको हम एक नया नाम दे रहे हैं। नाम क्या दे रहे हैं? इन्वेंट्री है तो इनहेरेंट है कि इंपेयरमेंट का रिस्क होगा। अगर इन्वेंट्री है तो इनहेरेंट है कि एग्जिस्टेंस का रिस्क होगा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का रिस्क होगा, वैल्यूएशन का रिस्क। ये बात समझ आती है? तो जी इनहेरेंट है। अगर तो फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो इनहेरेंट है कि डेप्रिसिएशन का रिस्क होगा। मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट नहीं करी। क्या ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्या ये वर्ड समझ आती है? पढ़ चुके हम, ये पढ़ चुके पूरा। सही है। दूसरी चीज मेरे पास क्या है, ये भी हमने वर्ड पढ़ा हुआ है, हमने इंटरनल कंट्रोल का ओवरव्यू ले चुके हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल डिस्कस करता हूं। अगर एक ऐसी कंपनी जिसमें इंटरनल कंट्रोल्स बड़े अच्छे हैं, अच्छा कंट्रोल्स अच्छे हैं तो इसका मतलब एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट कर, तो मुझे बताएं कि एरर फ्रॉड के चांसेस होंगे? होंगे, जीरो कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन अच्छा जब कम होंगे तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली आपके ऑडिट रिस्क भी क्या हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज ऑडिट रिस्क? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से इसके चांसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम क्यों हो जाएंगे प्यारे बच्चा? कम इसलिए हो जाएंगे बिकॉज़ इंटरनल कंट्रोल अच्छा है। सही है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, ऑथराइजेशन, अप्रूवल, एक बंदे को काम दूसरा बंदा चेक कर रहा होता है। सही है। एरर ऑफ फ्रॉड के चांसेस कम है, तो मेरे पास जब कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो एरर ऑफ फ्रॉड के चांसेस ऑटोमेटिकली, और जब एरर ऑफ फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे तो मेरा ऑडिट रिस्क भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या ये बात सबके समझ आती है प्यारे बच्चों? ये बात सेंस बनती है? अच्छा, हैंड आउट है हमारे पास आज की क्लास का? ताहिर साहब हैंड आउट मंगवा देंगे? क्या ये बात सबके समझ आती है? सो नोट करना है, नोट कर ले जब तक हैंड आउट आ रहा है। सेट है। डीआर इज द डिटेक्शन। इसका भी थोड़ी देर में पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ा जी सर। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, इसको काट के आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, बीओडी।
आपको एक इलस्ट्रेशन दिख रही होगी, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। क्या ये इक्वेशन समझ आती है हमें? अच्छा, ये इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। इस मैथमेटिकल इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। हम आते हैं इलस्ट्रेशन 1 में, और इलस्ट्रेशन 1 है वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। सही है? तो मैं कहता हूं अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है मैडम, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में नॉर्मल रिस्क होगा कि सिग्निफिकेंट रिस्क होगा? नॉर्मल रिस्क। कोई एस्टिमेट्स नहीं है, कंपनी क्या फ्रॉड करेगी, जबरदस्त जबरदस्त। तो इलस्ट्रेशन 1 में मैं किसको वेरीफाई करने जा रहा हूं? मैं किसको वेरीफाई करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरे पास इनहेरेंट रिस्क कितना है? जल्दी छेती छेती एज्यूम कर रहा हूं, एक नंबर कौन सा नंबर है? 40%। एंड कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कंट्रोल रिस्क मेरा कितना है? कंट्रोल रिस्क मेरा कितना है? 30%। सही है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मेरा ऑडिट रिस्क, अगर मैं एज्यूम करता हूं, लेट्स एज्यूम ऑडिट नीड्स टू ऑब्टेन 90% रीजनेबल एश्योरेंस, तो मेरा रिस्क कितना रह जाएगा? 10%। तो इट मींस मेरे पास ऑडिट रिस्क कितना है प्यारे बच्चों? मेरे पास ऑडिट रिस्क कितना है? ऑडिट रिस्क मेरे पास है 10%। अगर ऑडिट रिस्क मेरे पास 10% है, तो बताएं डिटेक्शन रिस्क क्या होगा? जल्दी छेती छेती जल्दी से डिवाइड कर ले, जल्दी से बताते हैं। 83.33%। तो 83.33% मेरे पास क्या आया? आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ समझना भी नहीं है। सही है? एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करें कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। एज एन ऑडिटर, सुनिएगा मेरी बात जो समझाना चाह रहा हूं, एज एन ऑडिटर मेरे कंट्रोल में सिर्फ ये चीज है। एज एन ऑडिटर मेरे कंट्रोल में क्या है? डिटेक्शन रिस्क। ये जो है ये मेरे से रिलेट नहीं करते, किससे रिलेट करते हैं? ये क्लाइंट से रिलेट करते हैं। अगर क्लाइंट के पास इन्वेंट्री आ रही है तो मेरी गलती थोड़ी है, क्लाइंट की जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। क्या बात समझ आ रही है आपको? तो कौन सी दो चीजें क्लाइंट की स्पेसिफिक होती है? इनहेरेंट रिस्क एंड मेरे कंट्रोल में क्या होता है। और ये जितना ऊपर नीचे हो जाए, मैं इसको खेल के, इसके साथ खेल के आराम से अपने ऑडिट रिस्क को कवर कर सकता हूं। मेरी एग्जांपल सुनिएगा मेरी बात गौर से। ये कौन सा था? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो मेरा डिटेक्शन रिस्क कितना है? 83.33%। सिंपल एग्जांपल। सेम एग्जांपल अगेन किसको वेरीफाई करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को। इनहेरेंट रिस्क कितना होगा? जल्दी 40। लेकिन कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पे कंट्रोल्स अच्छे नहीं है। क्या ये 30% होगा कि 30% से ज्यादा होगा? ये 30% ज्यादा होगा। मैं 60% लिख दूं ऐसे समझाने के लिए, सेंस बनता है सर? अभी ज्यादा। मुझे एक बात बताए, ये दोनों चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं थी। प्यारे बच्चों, क्या मेरा ऑडिट रिस्क बढ़ रहा है? प्यारे बच्चों, क्या मेरा ऑडिट रिस्क बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? 40 का आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ईमानदारी से बताएं, क्या डिटेक्शन रिस्क मेरा 83.33% होगा या इससे कम होगा? इससे कम क्यों होगा? इससे कम क्यों होगा? जल्दी। क्योंकि मेरा ऑडिट रिस्क बढ़ रहा है। जब मेरा ऑडिट रिस्क बढ़ रहा है तो मुझे डिटेक्शन रिस्क को क्या करना पड़ेगा? जब मैं डिटेक्शन रिस्क को कम करूंगा, मैं अब इन नंबर को एक छोटी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑडिट रिस्क भी क्या हो जाएगा? मेरे कंट्रोल में क्या चीज है? मेरे कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शन। और डिटेक्शन रिस्क को कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूं? जितने ज्यादा सैंपल्स वेरीफाई करूंगा, उतना मेरा डिटेक्शन रिस्क क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। जितने कम सैंपल्स वेरीफाई करूंगा, उतने ज्यादा मेरा डिटेक्शन रिस्क है। क्या यहां तक बात समझ आती है? पहले सिनेरियो में रिस्क भी कम था, कंट्रोल्स भी अच्छे थे, तो डिटेक्शन रिस्क 83% भी जा रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। लेट से पहले केस में मैंने कितने सैंपल्स वेरीफाई करे? 2 सैंपल्स। मुझे आपसे इतना बताते हैं, सेम एग्जांपल है लेकिन कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, तो मेरा कंट्रोल लिस्ट क्या हो गया? बढ़ गया। जब कंट्रोल लिस्ट बढ़ गया मेरा, क्या अभी भी मुझे 2 सैंपल्स वेरीफाई करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, 2 से ज्यादा। जब मैं ज्यादा सैंपल्स वेरीफाई कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं अपने डिटेक्शन रिस्क को क्या कर रहा हूं? कम। और जब मेरा डिटेक्शन रिस्क कम होगा, ऑटोमेटिकली मेरा ऑडिट रिस्क भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बिकॉज सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। क्या यहां तक बात समझ आती है सबके? क्या ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? कुछ इलस्ट्रेशन इसको देखते हैं। आ जाए इलस्ट्रेशन 2, impairment of plant and machinery. Inherent risk 70%. Controls are strong, therefore control risk is सेम एग्जांपल है। सुनिएगा यहाँ पे देखें, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। एग्जैक्टली सेम, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं है। अब क्या है? अब है इम्पेयरमेंट ऑफ
मैडम इंपेयरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीन, नॉर्मल रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क, क्या मैं इनहेरेंट रिस्क कभी भी 40% कहूंगा? अच्छा 40% होगा, 40% से कम होगा, 40% से बच्चों मेरे पास इनहेरेंट रिस्क है 70%। आगे वो कह रहा है कंट्रोल इफेक्टिव है लाइट से, तो मैं कंट्रोल रिस्क को सेम रखता हूं, कितना रखता हूं? 30%। प्यारे बच्चों एक बात ईमानदारी से बता दें, इस सिनेरियो में आपका डिटेक्शन रिस्क कितना था? सिंपल कॉमन सेंस वाली, क्या इस सिनेरियो में भी आपका डिटेक्शन रिस्क 83.33% होगा? मैं आपसे एक और बात कहता हूं, अगर आपने इस सिनेरियो में आपके दो सैंपल्स थे, क्या इस सिनेरियो में भी आपके दो सैंपल्स होंगे? दो से कम होंगे? दो से क्यों ज्यादा होंगे? सर मेरा रिस्क बढ़ रहा है, जब मेरा रिस्क बढ़ रहा है तो मेरी गलती नहीं है, ये तो क्लाइंट से रिलेटेड करता है। मेरे कंट्रोल में क्या है? सर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, और इसको कम करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स वेरीफाई करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा सैंपल्स वेरीफाई करूंगा उतना मेरा डिटेक्शन रिस्क ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? डिटेक्शन रिस्क है क्या प्यारे बच्चों? मैं 100 में से 2 ट्रांजैक्शन देख रहा हूं, 2 सही है, मैं कहता हूं बकिया 98 भी सही होंगी, बट उसके अंदर एक डिटेक्शन रिस्क है कि जी मैंने क्यों डिटेक्शन, बिकॉज मैंने इसको अभी तक, क्योंकि मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया। जब वेरीफाई नहीं किया देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें मिस स्टेटमेंट को भी मैं डिटेक्ट ना कर सकूं। क्या ये बात आपको समझ आती है प्यारे बच्चों? मैंने 100 ट्रांजैक्शन में से मुझे बताएं एक जगह में एक ट्रांजैक्शन देख रहा हूं 100 में से, और दूसरे सिनेरियो में 99 ट्रांजैक्शन देख रहा हूं 100 में से। कहां पे प्यारे बच्चों मेरा डिटेक्शन रिस्क सबसे ज्यादा है? यहाँ पे सबसे ज्यादा डिटेक्शन, क्यों? यहाँ पे मेरा सैंपल साइज बहुत ही कम है, मैं 99 देख चुका हूँ, यहाँ पे भी डिटेक्शन रिस्क है, लेकिन यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क थोड़ा सा कम है। क्या ये बात आपको समझ आती है? तो आपकी ओवरऑल जो रिस्क होता है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला इनहेरेंट रिस्क, दूसरा कंट्रोल रिस्क, तीसरा डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क 315 में हम पढ़ चुके हैं, या तो नॉर्मल रिस्क होगा या, अच्छा मेरी बात सुने, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है मेरा डिटेक्शन रिस्क कम होगा ज्यादा होगा? मुझे डिटेक्शन रिस्क कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? बिकॉज जब इनहेरेंट रिस्क में सिग्निफिकेंट रिस्क होगा तो मेरा ऑडिट रिस्क क्या हो रहा होगा? ऑडिट रिस्क मेरा बढ़ रहा होगा। मेरा ओवरऑल रिस्क के चांसेस यहाँ पे, जब रिस्क के चांसेस आप खुद कह रहे हैं ज्यादा है, तो 100 में से एक ट्रांजेक्शन नहीं देखनी, फिर 100 में से ज्यादा ट्रांजैक्शंस आपने देखनी। आपके कंट्रोल में क्या चीज है प्यारे बच्चों? आपके कंट्रोल में एक ही चीज है, क्या? और वही बैलेंसिंग फिगर है आपकी, वही बैलेंसिंग फिगर है। आपको लगता है रिस्क ज्यादा है, आप सैंपल ज्यादा वेरीफाई कर दो। जब सैंपल ज्यादा वेरीफाई कर दोगे डिटेक्शन रिस्क आपको क्या हो जाएगा? एक बड़े नंबर को जब छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपका जो रिजल्टिंग आएगा ऑडिट रिस्क आएगा वो भी ऑटोमेटिकली, तो आपके कंट्रोल में क्या रहेगा? आपके कंट्रोल में हमेशा एक चीज रहेगी, डिटेक्शन रिस्क। अगर फॉर एग्जांपल आप आईक्यू को ऑडिट करने आएंगे तो मैंने कंट्रोल्स यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किए तो आपकी गलती नहीं है, आप स्ट्रेट ये बोल दोगे कंट्रोल रिस्क यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा है। हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स को, अच्छा कंट्रोल रिस्क हाई है तो इसका मतलब है ऑडिट रिस्क यहाँ पे बढ़ रहा है, तो मैं कम कैसे करूं? मैं सैंपल ज्यादा ज्यादा वेरीफाई करता हूं, तो मैं अपने डिटेक्शन रिस्क को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। क्या ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 3 अगले पेज पे आ रही है। इम्पेयरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेम एग्जांपल जो पीछे इलस्ट्रेशन दी हुई थी प्यारे बच्चों, लेकिन फर्क क्या है? कंट्रोल्स आर वीक। अब वो कह रहा है इस कंपनी में कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, इनहेरेंट रिस्क भी ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क भी ज्यादा है, तो डिटेक्शन रिस्क को मुझे सिग्निफिकेंटली क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ताकि मेरा ऑडिट रिस्क कंट्रोल में आ जाए, ताकि मेरे लिए मैनेजेबल हो जाए। तीनों इलस्ट्रेशन आपने सुकून से देखनी है और फिर उसके बाद मुझसे डिस्कस करना है, जल्दी छेती छेती। तीनों इलस्ट्रेशन आपने सुकून से देखनी है, जल्दी। इलस्ट्रेशन 1 भी देखनी है, 2 भी देखनी है और 3 भी देखनी है, सही है। सेकंड एग्जांपल में जहां मेरा इनहेरेंट रिस्क बढ़ रहा है, कंट्रोल रिस्क उतना ही है, ऑटोमेटिकली मेरे डिटेक्शन रिस्क में क्या आपको दिख रहा होगा? कम दिख रहा होगा। क्यों कम दिख रहा होगा? बिकॉज रिस्क ज्यादा है। जब रिस्क ज्यादा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स, जहां ज्यादा सैंपल्स वेरीफाई करेंगे। तीसरी एग्जांपल में इनहेरेंट रिस्क भी ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क में ज्यादा है, डिटेक्शन रिस्क और सिग्निफिकेंटली नीचे आ गया। जब डिटेक्शन रिस्क उतना नीचे कम करना है तो ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ये बात क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, मैं
ऑडिट कर रहा हूं किसका, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का, सही है। और मैं एज्यूम करता हूं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस से मैंने कितने सैंपल्स वेरीफाई करे, 2 सैंपल्स। मैं आपके सामने एक अगली एग्जांपल पुट करता हूं। अच्छा, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कंट्रोल्स इफेक्टिव थे, कंट्रोल्स अच्छे थे, सही है। मैं आपके सामने दूसरी एग्जांपल पुट करता हूं। मैं काम करने जा रहा हूं इम्पेयरमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पे भी 2 ही सैंपल्स होंगे? अच्छा, मैं एज्यूम करता हूँ कंट्रोल्स इफेक्टिव है, अब भी 2 ही सैंपल्स करूंगा। क्यों 2? अच्छा, 2 से कम कर लूं, 2 से ज्यादा? ज्यादा क्यों सर? इम्पेयरमेंट ऑफ अकाउंटिंग अकाउंट्स रिसीवेबल में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? एस्टिमेट। जब एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे इट मींस यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क। जब इनहेरेंट रिस्क यहाँ पे ज्यादा हो रहा है सर, तो आपका ऑडिट रिस्क भी, जब ऑडिट रिस्क भी ज्यादा हो रहा है तो सर आपको ऑडिट रिस्क कम करना है। आपके कंट्रोल में क्या है? इसको मुझे कम करना है। सर इसको कम कैसे कर सकता हूं मैं? सैंपल साइज में 2 सैंपल्स यहाँ पे वेरीफाई नहीं करूंगा प्यारे बच्चों, में 20 सैंपल्स वेरीफाई करूंगा। डन हो गया। सेम एग्जांपल, इम्पेयरमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, लेकिन कंट्रोल्स भी इफेक्टिव नहीं है। अच्छा आप बताएं, 2 सैंपल्स, 2 से कम, 2 से 20 के दरमियान, 20 से भी ज्यादा क्यों? भाई कंट्रोल भी इनफेक्टिव है, तो ये जो इनहेरेंट रिस्क है ये भी ज्यादा हो रहा है, कंट्रोल रिस्क भी ज्यादा हो रहा है, तो मेरा ओवरऑल ऑडिट रिस्क भी ज्यादा हो रहा है। इसको कम करना पड़ेगा। कम कैसे करूंगा? तो सर 20 सैंपल करते नहीं, 20 सैंपल अब तब कर रहे थे जब कंट्रोल अच्छे थे। कंट्रोल अच्छे होने का मतलब एरर और फ्रॉड के चांसेस कम है, तभी कम सैंपल किए थे। अब कंट्रोल अच्छे नहीं है तो एरर और फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है। जब चांसेस ज्यादा है तो सैंपल्स भी ज्यादा परफॉर्म करें ना। फिर आप ये नहीं कह सकते कि 100 में से मैंने एक ट्रांजैक्शन देखी, एक सही है तो बाकी 99 ठीक होंगी। प्यारे बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? दोस्त आप क्लियर हो? दोनों उठ जाओ, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। ठीक हो गया यहां तक? यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा जी, अगर आप समझ किस तरीके, अच्छा उसने कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना किसकी जिम्मेदारी है? तो ये तो आपके कंट्रोल में कभी भी नहीं है। ये दोनों चीजें आपके कंट्रोल में। आपके कंट्रोल में क्या चीज है? ये जितना बढ़ता रहे, ये जितना बढ़ता रहे, ये जितना बढ़ता रहे, आप ज्यादातर सैंपल्स वेरीफाई कर लें, आपके पास आप ऑटोमेटिकली ऑडिट रिस्क को कवर कर लेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चे? अच्छा क्लियर, इसको मिटा सकते हम? जी सर, कोई सवाल? ऑडिट रिस्क हम बिल्कुल निकालते हैं सर। नहीं 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 नहीं, ये जो 2 है ये 315 में आइडेंटिफाई कर चुका हूं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अच्छा देखिए, मेरी एक बात समझने की कोशिश कर रहे दोस्त। सैंपल्स निकालना और सैंपल्स परफॉर्म करना दो डिफरेंट चीजें है ना। मेरी बात समझेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री है, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, मैं ये प्लान कर रहा हूं कि मैं 25 सैंपल्स वेरीफाई करूंगा, मेरी प्लानिंग है। फिर परफॉर्मेंस में आके जल्दी जल्दी मैं 25 30 35 जो मेरा सैंपल साइज उस वक्त बनेगा, मैं उसको जो मेरा बैलेंस होगा उसके हिसाब से मैं सैंपलिंग करता हूं। डन हो गया यहाँ पे? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। प्लानिंग के वक्त ही आप ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स, जहां आप इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेंगे आपको पता चल जाएगा कंपनी के कंट्रोल्स कैसे अच्छे हैं कि बुरे। ठीक हो गया जी यहां तक? जी सर। सैंपल ज्यादा नहीं, आप ऑडिट में मुझे ले जाए, जब आप ऑडिट में मुझे ले जाएंगे तो डिटेक्शन रिस्क थोड़ा सा, बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस है, सही है। तो जहां आपका रिस्क ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल फर्म्स वगैरह में अगर फर्गसन के पास लेट से 1000 क्लाइंट्स है, लेट से एक नंबर कोट कर रहा हूं, तो 10 क्लाइंट्स ऐसे होंगे जहां पर उनको भी डर लग रहा होगा। क्या डर लग रहा होगा? कि यार यहाँ पे कहीं एरर या फ्रॉड ना हो जाए, सही है। तो वो उन एंगेजमेंट्स में एक सफिशिएंट टीम भेजते हैं जिसके पास नॉलेज भी होती है, एक्सपर्टीज भी होती है। यूसुफ आदिल में अगर इतने सारे क्लाइंट्स हैं तो जो फर्म की फट्टी है वो 4-5 नेशनल बैंक हो गया, स्विस साउदर्न गैस हो गया, ऐसे 4-5 क्लाइंट, क्यों? वहां पर रिस्क इनहेरेंटली बहुत ज्यादा। फिर सिर्फ ये नहीं कि ज्यादा सैंपल्स वेरीफाई करो, दूसरी चीज क्या होती है?
कि जी आप वहां पे एक ऐसी टीम भेजो जिसके पास सफिशिएंट लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, उसमें भी मैनेजर भी जाता है, सीनियर मैनेजर भी होता है, सुपरवाइजर्स भी होते हैं, दो दो तीन तीन पार्टनर्स भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो इस तरीके से चीजें डन हो गया। बिठा दें इसको। जी सर, कॉपी करना, कॉपी कर, बट जो जो लिखा है मैंने वो इलस्ट्रेशन ही है, अगर आप उसको देखेंगे तो बड़े आराम से